How many state and union territories in India? 28 states and 8 union territories. जॉब के साथ कुकिंग मैनेज कर पाएंगे आप? सर हॉबी है, वो कभी कभी करते हैं, ऐसा रोज का नहीं है। तो आप अगर उसे मान नहीं है तो ये तो अपने विश्वास को बढ़ावा देना होगा ना निश्चित से। सर ये सबका अपना अपना रहता है ना कि आप किसी पावर पे बिलीव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए, चुनाव हुए। यस सर। कौन नया सीएम बना वेस्ट बंगाल का? सर नहीं पता। इतने हाईलाइट चर्चा में था वेस्ट बंगाल। शादी के बाद आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? आपके हस्बैंड आपके लिए कुकिंग करें, आप अपने हस्बैंड की कुकिंग करें? मेरा नाम जया रावत है, मैं बड़वानी जिले में निवास करती हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री गुप्त सिंह रावत है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज कुक्षी में लेखापाल के रूप में कार्यरत है। मेरी माता का नाम शिवानी रावत है, वो एक गृहिणी है। मैंने अपनी स्कूलिंग बड़वानी जिले से ही शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय से की है तथा मैंने अपना ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आरजीपीवी भोपाल से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्यूटर साइंस के साथ की है। भारत की 2 ऐसी फेमस महिलाओं के नाम बताओ जो वर्तमान में किसी अच्छे पद पर काम कर रही हैं। सर सॉरी, रिकॉल नहीं कर पा रहे। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी। इस साल का बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। कौन है निर्मला सीतारमण? भारत के वित्त मंत्री। वित्त मंत्री। ऐसा कह सकते हैं कि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री? सॉरी सर, नहीं था। पहली वित्त मंत्री कौन है? बस। पहली महिला रेल मंत्री कौन है? सर ये भी नहीं पता। बजट कब पेश किया जाता है? बजट के बारे में कोई नॉलेज? यस सर, बजट स्टार्टिंग में मतलब फरवरी के महीने में पेश किया जाता है। कोई डेट फिक्स है या? हाँ सर, फरवरी के महीने में ही पेश किया जाता है। हाउ मेनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया? 28 states and 8 union territories. क्या आपको सारी स्टेट की कैपिटल्स याद है? होगी शायद सर। क्या आपने भराड़ी सीड़ का नाम सुना है? ये किस राज्य की राजधानी है? नहीं। भराड़ी? भराड़ी सीड़। नहीं सर। सबसे लेटेस्ट यूनियन टेरिटरीज कौन सी बनी है? दादरा एंड नागर हवेली एवं दमन एवं दीव को मर्ज किया है सर, Merge किया है। 2020 में। हाँ, कब किया है? 2020 में। 2020 हाँ। में। अ, मर्ज करने का रीजन? क्योंकि सर उसमें एक तो जनसंख्या बहुत कम है और ऊपर से उनकी जो क्या उनका जो कल्चर है वो सेम है और उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा भी बहुत हो रहा था, तो उसके कारण उसको मर्ज किया है ताकि ये सारी चीजें एक साथ उन दोनों पे ध्यान दिया जा सके। दिल्ली में सीएम के चुनाव हो सकते हैं, बट अगर अदर राज्यों में देखें, दमन एंड दीव या दादरा नगर हवेली, तो यहाँ सीएम के चुनाव नहीं होते हैं। रीजन? इंडिया में सिर्फ 3 ही ऐसे हैं यूनियन टेरिटरी जहाँ पे सीएम के चुनाव होते, पार्लियामेंट के सॉरी उसके चुनाव होते हैं सीएम के। दिल्ली में, पुडुचेरी में और जम्मू एंड कश्मीर में। और सर बाकी में इसलिए क्योंकि वैसे भी वो बहुत स्मॉल एरिया है और उसके अलावा जो जितने भी यूनियन टेरिटरीज है उनका अलग अलग महत्व है। सीएम चुनने के लिए किस चीज के चुनाव होने चाहिए और क्यों, और किस रीजन से होते हैं? सीएम चुनने के लिए सर लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव होते हैं और उसमें जो भी मेजोरिटी रहती है वो उसके लीडर को सीएम चुना जाता है। अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए, चुनाव हुए। यस सर। कौन नया सीएम बना वेस्ट बंगाल का? सर नहीं पता। इतने हाईलाइट चर्चा में था वेस्ट बंगाल। ममता बनर्जी हार गई। हाँ यस सर, ये नए सीएम? नहीं सर, वो नहीं पता। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन। आप इंजीनियर हैं? यस। इंजीनियर्स डे कब बनाते हैं? ये भी याद नहीं है। इंजीनियर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं पता। थैंक यू। आपने साइबर हब गुड़गांव में काम किया है, यस सर। क्या काम करते थे अभी आप? सर मैं हरमन कनेक्टेड सर्विसेज में एसोसिएट इंजीनियर थी, जिसमें मेरा काम था जो हमारा वेब बेस्ड एप्लीकेशन था उसमें ऑटोमेशन टेस्टिंग का काम था। ये बैंकिंग से रिलेटेड इश्यूज में सॉल्व कर पाओगे? ये सर वो पूरा बैंकिंग जो एप्लीकेशन। यस क्राइम होते हैं, साइबर क्राइम्स। सर साइबर क्राइम ओनली, वो जो एप्लीकेशन था वही बैंकिंग का था, तो हमने सिर्फ उसमें टेस्टिंग की है सर। टेस्टिंग किया है। हाँ, कि काम कैसे करता है वो पूरा एप्लीकेशन, सही से काम कर रहा है या नहीं, या कोई बग है या नहीं। आपकी हॉबी में आपने लिखा है किताबें पढ़ना, किस तरह की किताबें पढ़ती हैं आप? सर सेल्फ हेल्प बुक भी पढ़ती हूँ और कुछ फैंटेसी बुक्स भी पढ़ी है मैंने। दिस दैट पुअर डैड पढ़ी है आप? अभी खरीद के ही रखी है सर, पढ़ी नहीं है। कुकिंग में क्या क्या कर रहे हो? कुकिंग में सर नॉर्मल घर का खाना भी बना लेती हूँ, बाकी जो नई नई डिशेज वगैरह रहती हैं वो ट्राई करती रहती हूँ जब भी। आपका इंटरेस्ट है कुकिंग में? Yes. जॉब के साथ कुकिंग मैनेज कर पाएंगे आप? सर हॉबी है, वो कभी कभी करते हैं, ऐसा रोज का नहीं है। शादी के बाद आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? आपके हस्बैंड आपके लिए कुकिंग करें, आप अपने हस्बैंड की कुकिंग करें? सर शादी के बाद दोनों मिलके कर सकते हैं या फिर मेड भी रख सकते हैं सर, दोनों अपना अपना काम करेंगे तो फिर। एक स्टैचू है, एक पत्थर है जिसे हम भगवान मानते हैं, उसको बिलीव कर रहे हैं। आप अपने आप को कैसा पर्सन मानते हैं? प्रैक्टिकल पर्सन मानते हैं, थ्योरिटिकल पर्सन मानते हैं? थ्योरी बिलीव करने वाले, प्रैक्टिकल बिलीव करने वाले?
सर मैं मॉडरेट हूँ। प्रैक्टिकल बिलीव करते हो? यस सर। यहाँ तो दिख ही नहीं रहा प्रैक्टिकल। सर मैंने कहा मैं नेगेटिव एनर्जी मतलब जो नेगेटिव एनर्जी उसको फ़ील किया है कभी कि बहुत बुरा लग रहा है, अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है। वो भी एक नेगेटिव एनर्जी होती है ना, ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं जा रहे हो या आपको भूत-प्रेत दिख रहे हो। कोई नेगेटिव एनर्जी है तो फिर माहवारी सही कर रहे हैं। नहीं सर, वो गलत कर रहे हैं। क्यों गलत कर रहे हैं? ज़रूरी नहीं है कि वो जो मतलब मान रहे हैं कि सच में चुड़ैल है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सच है। मैं वहाँ जाके कोशिश करूँगी जानने की कि वहाँ पे सच में ऐसा कुछ है या नहीं है, और अगर नहीं होगा तो सर मैं कोशिश करूँगी उन लोगों से बात करने की, उनको समझाने की कि ऐसा कुछ नहीं होता है, डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, या फिर कोई और तरीका अपनाऊँगी सर, लेकिन ये गलत। आपका नेगेटिव एनर्जी पे भरोसा रखना ये कहीं न कहीं अंधविश्वास तो बनाता है। फिर तो आप ये भी सपोर्ट करती होंगी क्योंकि आजकल बहुत सारे बाबा होते हैं जो भूत प्रेत को निकालने के लिए बाधा मुक्ति की बात करते हैं, तो कभी आपका नेगेटिव एनर्जी मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ क्या होता है आप बताएँ नेगेटिव एनर्जी? नेगेटिव एनर्जी मतलब ऐसा भी होता है ना कि कभी आपको बिल्कुल लो फील हो रहा है, उसको भी आप नेगेटिव एनर्जी बोलते हो। कहीं आप गए हो, कहीं की एनर्जी आप ये तो मनोवैज्ञानिक कारण हो गया ना, बात ये है कि है या नहीं। तो आप अगर उसे मान रही हैं तो ये तो अंधविश्वास को बढ़ावा देना होगा ना। सर ये सबका अपना-अपना रहता है ना कि आप किसी पावर पे बिलीव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। बिल्कुल सबका अपना-अपना हाँ। होगा लेकिन आप जिस पद पर जा रहे हो, उस पद पर जाने के बाद आपसे उम्मीदें बढ़ जाती हैं। बोर्ड चाहता है कि हम नहीं, किसी सिर्फ मैंने वही कहा सर कि मैं सिर्फ एक पावर पे बिलीव करती हूँ कि हाँ देयर इज़ समथिंग, बट ऐसा नहीं है कि मैं एक रिलीजन पे ही वो कर रही हूँ कि नहीं यही भगवान है या यही अल्लाह है, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक पावर कि हाँ सब देयर इज़ समथिंग गुड। चलिए ठीक। तो सबसे पहले तो विश नहीं किया आपने? किया था सर। आप बैठने बैठ के चुके बाद थे, किया। बैठने के बाद शायद आपको याद आया हो तो आपने किया था। बैठने के और बाद आप खड़े रहे तभी आप विश करें ना। पहले आप एंट्री आए, फिर खड़े हुए, विश करें, देन फिर वो परमिशन देंगे बैठने की, फिर आप बैठे। आप बैठ गए थे, उसके बाद आपने विश किए। और नीचे फिर आपने स्टार्ट किया ना, बहुत नर्वस थे आप, शिवरिंग हुआ लगता है। और ये फाइल आपने ठीक से नहीं पकड़ा, इसको ऐसा कर खोल के घुमा दे, इसको घुमा दे। घुमा दे इस पर, अरे ऐसा करे ना, कैसा क्लॉकवाइज घुमाइए। ऐसा करके इसको ऐसा? आप ऐसा रख के बैठे और उस तरफ से पकड़े तो ज्यादा सही होगा। ऐसे पकड़ के सीधा बैठे, सीधा सीधा। सीधा, और हाथ को ऐसे खोल के रखे थोड़ा सा, ऐसे ठीक पकड़ लेना, फाइल को पकड़ लेना, बस ऐसे करना। ये पोस्चर सही है, पहली चीज। और दूसरी चीज, जब आप अभी बिल्कुल अच्छे से बैठेंगी ना, जब आप आई थी तो आपका साड़ी का पल्लू बिल्कुल अलग जा रहा था, तो कोशिश करें कि जब आप बैठे कंफर्टेबल होकर पूरी तरीके से बैठ जाए, देख लें आप कपड़े वपड़े सब ठीक दिख रहे हैं, उसके बाद स्टार्ट करें। कोई दिक्कत नहीं, अपना पूरा समय लें, कंफर्ट होने में, ठीक है। जानकारी ठीक है और सुधार की है उम्मीद अभी, थोड़ा और सुधार करें। कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी पड़ेंगी, वहाँ मुझे जानकारी की थोड़ी कमी नज़र आई है। आई कॉन्टैक्ट थोड़ा बेहतर हो सकता है, आपको ऊपर या नीचे देखने की एक थोड़ी-सी हैबिट है, बीच-बीच में ऊपर आँखें जाती हैं, नीचे जाती हैं, उसको थोड़ा-सा ठीक करें। बाकी ठीक है ना? ईश्वर जैसे मुद्दों पे जब हम बात करते हैं तो ये बहुत पैराडॉक्स सारा की दिन कंडीशन होती मतलब है। बहुत इनका ना पसंद तो ज्यादा अच्छी। ये तो इन्फिनिटी वाली बातें हो जाती जिन पे कोई रिजल्ट निकलेगा नहीं, तो उनसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ आस्था का विषय हो सकता ठीक है ना अपना। दूसरा, ओवरऑल पर्सनालिटी बहुत अच्छा है आपका, ठीक है ना। थोड़ा सा इसका काम कर लीजिए, यश का क्वेश्चन भी प्रॉपर है, ठीक है, सो के ना माइंड का ध्यान रखें, माइंड का। और पहला दिन में आपके यस सर। पहला मौका है ना? हाँ। इसलिए थोड़ा नर्वसनेस दिख रही है, अगली बार आएंगे तो और बेटर होगा, है ना। और डिपार्टमेंट का थोड़ा सा और स्टडी कर लें। अभी तो ज्यादा पूछा नहीं, आपका डिपार्टमेंट है, उससे जरूर आएंगे।